ओम शांति। मम्मा बहुत निर्माण थी। मधुबन से ब्रह्मा कुमार दादा चंद्रहास जी, जो मम्मा बाबा के अति नजदीक रहे हैं और यज्ञ के आदि रत्नों में एक है, में अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप मम्मा कैसे बन गई? मम्मा ने जवाब दिया, मैं मम्मा नहीं बनी हूँ, आप लोगों ने मुझे बनाया। मैंने पूछा कैसे? मम्मा ने उत्तर दिया, बाबा ने ये आपकी जिम्मेदारी दी और बच्चों ने भी मान ली, तो मुझे सबको अपना बच्चा समझकर चलना पड़ा। मम्मा ने से हमारा लौकिक रिश्ता था, हम दूर के संबंधी थे। छोटेपन से ही हम मम्मा को देखते थे। लौकिक रिश्ते के कारण हमारा उनके घर में आना जाना होता रहता था। मम्मा की स्टूडेंट लाइफ भी हमने देखी। जब मम्मा बाबा के सामने आई तो हमें आश्चर्य हुआ कि ये वही राधे है जिसको हमें स्टूडेंट लाइफ में देखते थे। मम्मा की बुद्धि इतनी तेज थी कि मम्मा के महावाक्य कानों में पड़ते ही जीवन में धारण कर लेते थे। मम्मा ज्ञान में आते ही ऐसे परिवर्तित हो गई, हम देखकर बहुत आश्चर्यचकित रहे। स्टूडेंट लाइफ में जो इतनी मॉडर्न फैशनेबल हो, वह इतनी तीव्र गति से बाबा के ज्ञान को धारण करे, हमें बहुत वंडर लगता था। बाबा ने भी मम्मा को इतनी जल्दी पहचान दिया। एक दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने मम्मा से पूछा, बच्ची बता, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ हूँ या तुम मेरे पर बलिहार हुई हो? मम्मा चुप रही और मुस्कुराते रही। फिर बाबा ने ही उत्तर दिया, पहले बाबा मम्मा के ऊपर बलिहार हुआ, पीछे मम्मा बाबा के ऊपर। कैसे? मम्मा के आते ही बाबा ने एक कमेटी बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको विल कर दी। समझा कैसे बाबा तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ? ये सुन मम्मा हंस पड़ी। मम्मा के आते ही बाबा उनको पहचान कर एक के बाद एक जिम्मेदारियां देते देते गए। मम्मा भी उन सबको स्वीकार करते करते यज्ञ माता बन गई। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दाने को के पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है, बाद में अपने बच्चों को मुंह में डालती है, वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उसको सहज बनाकर हम बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ में आता था, उनकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था। मम्मा की यह खूबी देखकर बाबा उनको ज्यादातर टूर पर भेजते थे। मम्मा के अंतिम 8 साल टूर पर ही रहे। एक दो बार मेरे को भी मम्मा के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लखनऊ, कानपुर, पटना आदि शहरों में मैं मम्मा के साथ मैं भी गया था। मम्मा इतनी निर्माण थी कि साधारण सेवा भी वे अपने हाथों से ही करती थी। बाबा का भोग भी वे ही बनाती थी। मम्मा ने हर बच्चों को बेहद के प्यार से पाला पोसा और हर जरूरत को पूरा किया। मम्मा की याद आती है तो हमें क्या कहें, कुछ कहने के लिए हमें बस शब्द ही नहीं, मन उनके स्नेह में गदगद हो जाता है। सर्व विद्याओं की संपूर्ण देवी मातेश्वर भ्राता कुमार संतराम जी मातेश्वर जी के साथ के अपने अनुभवों को इस प्रकार लिपिबद्ध करते कि सितंबर 1956 में मैं सौभाग्य जगह जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी साल अक्टूबर के अंत में हम मधुबन में मम्मा बाबा से मिलने आए। उस समय मुख्यालय कोटा हाउस में था तथा धौलपुर हाउस में हमको ठहराया गया था। जब प्रथम दिन कोटा हाउस के हॉल में बाबा मम्मा से प्रथम मिलन मनाने के लिए आया तो देखा कि मिट्टी मम्मा शांत मुद्रा में मुस्कुराहट बिखेरती हुई अलौकिक आकर्षण का केंद्र बनी। बाबा की गोद लेने के पश्चात मामा की गोद में गए। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी बहुत समय की बिछड़ी माँ मुझे मिल गई। उनकी दृष्टि इतनी निर्मल से मैं शक्तिशाली थी कि अपलक नेत्रों से देखता रहा। समय की विस्मृति हो गई थी। अवतरित देवी, वास्तव में प्रथम मिलन से ही मुझे उनसे अवतरित देवी का भासना आ रही थी, जो पवित्रता सर्व दिव्यगुणों एवं धारणाओं से संपन्न हो, इस पतित दुनिया को पावन बनाने हेतु अवतरित हुई हो। उनकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। वह जीती जागती आध्यात्मिक चुंबक अनुभव हो रही थी। ममा यज्ञ प्रबंधन का उत्तरदायित्व संभालते हुए बच्चों की उन्नति और शिक्षा के लिए भी समय निकाल लेते थे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।